आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का बाज़ाब्ता आगाज। 6000 से ज्यादा यात्रियों ने अब तक पवित्र गुफा में किए शिवलिंगम के दर्शन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को मुल्क की रूहानी रवायत और सकाफती इतिहाद का लाफानी बाब दिया करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तलबा की शख्सियत को उभारने में उस्ताद के रोल को किया उजागर। और भारत और जापान ने की पाकिस्तान की सरहद पार दहशत पसंदी समेत हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत। अब पेश है खबरों की तफसील। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज यात्रा के दोनों रास्तों पहलगाम और बालतल से बाज़ाब्ता तौर आगाज हो गया और आज पहले दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। इंतजामिया और दीगर महकमों और एजेंसियों ने यात्रा के ऐसा इनेकाद के लिए हर तरह के इंतजाम मुकम्मल किए हैं और यात्री इन इंतजाम से काफी मुतमईन हैं। यात्रा के ताल्लुक से पेश है अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। नुनवन बेस कैंप से जिला के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने एसएसपी अनंतनाग उमूद अशोक नागपुरी और पैरामिलिट्री के सीनियर अफसरान के हमरा यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि बालतल गांदरबल से भी यहां के जिला के तरक्याती कमिश्नर ने यात्रियों के पहले जत्थे को अगले पड़ाव की ओर रवाना किया। सुहाने मौसम के बीच बम बम बोले की गूंज में यात्रियों का कहना था ये उनकी जिंदगी का अनोखा सफर है। जिला इंतजामिया ने पहलगाम और बालतल के मुख्तलिफ पड़ावों पे यात्रियों के लिए जदीद सहूलियात दस्तयाब रखी है। तिब्बी सहूलियात में भी काफी बेहतरी लाई जा रही है, जबकि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम रखे गए हैं। उम्मीद यही की जा सकती है कि इस बार मुख्तलिफ राज्यों से यात्रियों की बड़ी तादाद पवित्र गुफा में शिवलिंगम का दर्शन करने के लिए आएंगे। बालतल से साथी साबिर अयूब के साथ आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए नुनवन बेस कैंप से मैं तसद्दुक रशीद। दरियासना 3865 यात्रियों पर मुश्तमिल दूसरा जत्था आज भगवती नगर यात्री निवास जम्मू से वादी पहुंच गया। इनमें से 1735 यात्री बालतल जबकि 2130 यात्री पहलगाम के रास्ते गुफा की तरफ रवाना हुए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज पर श्रद्धालुओं को मुबारकबाद दी है। श्रद्धालुओं के नाम एक खत में नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ यात्रा को मुल्क की रूहानी रवायत और सकाफती इतिहाद में एक लाफानी बाब करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबा बर्फानी के मुबारक दर्शन लाखों अकीदतमंदों की जिंदगी में एक नाकाबिल फरामोश और नेक लम्हा होता है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने भी सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज पर सभी श्रद्धालुओं को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और कदीम यात्राओं में शामिल है। इससे मुल्क की लाफानी रूहानी विरासत और अकीदे और भक्ति की जारी वसारी रिवायत की अक्कासी होती है। अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा रोजाना तादाद तय की गई है। श्रद्धालुओं की सलामती और यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए इस पर अमल करना लाजमी करार दिया गया है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तिफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाएं। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। इस दौरान खेलकूद और उमूर सारिफिन के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि सरकार सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का ऐसा इनेकाद बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम कर रही है। बालतल पहुंचने वाले यात्रियों के पहले काफिले का इस्तकबाल करते हुए उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर दिया।
जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात ने यात्रा के नूनवन कैंप का दौरा करके वहां श्रद्धालुओं के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात नीज दीगर सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने यात्रा के रास्ते पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकारों की ड्यूटी के तय लगन के लिए उनकी सराहना की। शुमाली रेलवेज ने बड़गाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के दरमियान चलने वाली खुसूसी विस्टाडोम रेल सर्विस में तवसी का ऐलान किया है। ये रेलगाड़ी अब 2 नवंबर 2026 तक एतवार के बगैर हफ्ते में 6 दिन चला करेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के पेश नजर ये रेलगाड़ी 31 अगस्त 2026 तक बानिहाल रेलवे स्टेशन पर मुख्तसर वक्त के लिए रुका करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि बाइख्तियार उस्ताद एक तालिब इल्म को पुर एतमाद बना सकता है और मजबूत तालीमी इदारे खुशहाल समाज की तश्कील में अहम रोल अदा करते हैं। जुनू में मुनाकिदा एक रोजा सलाहियत साजी के प्रोग्राम से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि तालीम का मकसद इर्तिकाई अमल को फरोग देना है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाई तकाइची ने पाकिस्तान की सरहद पार दहशत पसंदी समेत हर किस्म की इंतहा पसंदी की जोरदार मजम्मत की है। भारत जापान सरबराह इजलास के बाद एक मुश्तरका बयान में दोनों लीडरों ने गुज़श्ता साल अप्रैल में पहलगाम हमले और नवंबर में दिल्ली हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इन हमलों के सभी कसूरवारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। दोनों वज़राए आज़म ने एक खुशहाल भारत बहरे उल्काहिल के लिए हम ख्याल ममालिक के माबैन इश्तराक मजबूत करने के अज़्म का भी इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान का दौरा करेंगे, जहां वो 480 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर हवाई अड्डे की तामीर की गई नई टर्मिनल बिल्डिंग का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम 1 लाख करोड़ रुपए लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और दीगर कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के हर जिले की यकसा तरक्की के लिए पुरअज़्म है। जनूबी कश्मीर के शोपियां के दौरे के दौरान जिले के मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेते हुए वजीर आला ने 76 करोड़ रुपए मालियत के कई प्रोजेक्टों को आवाम के नाम वक्फ किया। उन्होंने जिले के बाग मालिकान और किसानों को दरपेश मसाइल का भी जायजा लिया। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर के बुनियादी ढांचे को फरोग देने की गरज से वजीर आजम फंड के तहत यूटी के लिए मसनूई जहानत पर मबनी 275 पोर्टेबल एक्सरे मशीनें, 9 एमआरआई इकाइयां और 4 डिजिटल मेमोग्राफी यूनिट्स के लिए रकूमात वागुजार किए हैं। इस ताल्लुक से सेहत की मरकजी वजारत और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। ये तशखीसी आलात मुंतखब शुदा सरकारी तिबी इदारों में नस्ब किए जाएंगे। रुकन पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद ने कुलगाम का दौरा करके वहां जिला तरक्याती कोऑर्डिनेशन और निगरानी कमेटी की मीटिंग की सदारत की। उन्होंने सभी सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी बढ़ाने की जरूरत उजागर करते हुए कई स्कीमों के बाज मुस्तकीन में सैंक्शन लेटर्स तकसीम किए। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी पायदार, मजबूत और इख्तरा पर मबनी तरक्की के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन बुनियाद फराहम करती है। पेरिस में भारत फ्रांस कारोबारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी मईशत तेजी से बदल रही है, जिसके अहम वजूहात तकनीकी तरक्की, सप्लाई चेन में तनोव, तवानाई की मुंतकली और जगराफियाई व सियासी तब्दीलियां हैं। वजीर खजाना ने फ्रांस के सनतकारों और सरमायाकारों को विकसित भारत 2047 के सफर में भारत का शराकतदार बनने के लिए मदऊ किया। उन्होंने मुश्तरका खुशहाली के हुसूल के लिए भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। आम लोगों की सहूलियात के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार में ईमेल का इंदराज कराने की सहूलत दस्तयाब कराई है। ख्वाहिशमंद अफराद ईमेल का इंदराज या अपडेट आधार ऐप के जरिए कर सकते हैं। ये सहूलत 1 जुलाई को मुतारिफ की गई है और आइंदा 6 माह तक दस्तयाब रहेगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।